Hi all, this is me Karan. So in this particular video, we are gonna talk about deep copy from copy constructor perspective. Deep copy क्या होती है and किस तरह से काम करती है and किस तरह से प्रोग्रामर अपनी तरफ से कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की डीप कॉपी क्रिएट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। So again, I have taken the example of this strategy class. This strategy class have member variables. First member variable is order quantity and second member variable is OB, that is pointer to order builder class. ये कहीं तो क्लास बनी होगी, let's say class order builder. एंड OB क्या है? OB इज अ पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर बिल्डर क्लास। तो चलो देखते हैं। तो नॉर्मल कॉपी कंस्ट्रक्टर विच इज प्रोवाइडेड बाय द क्लास वो क्या करता है? वो सैलो कॉपी क्रिएट करता है। एंड वी सॉ कि सैलो कॉपी के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। यानी कि अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो डायनामिकली क्रिएटेड मेमोरी को यूज कर रहा है and at the time if I am using default implementation of copy constructor, then my system can reach in inconsistent state. तो उससे बचने के लिए we try to use deep copy. So उसका meaning क्या है? That let's see. So let's say I am creating an object of this particular strategy class. Strategy obj. And constructor of this class is gonna take one argument. Let's say that argument is 10, that is order quantity. So जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो अभी मेरे को क्या मिला? एक ऑब्जेक्ट मिला obj एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? 10 मेरा ऑर्डर क्वांटिटी है एंड ob के अंदर क्या होगा? मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑर्डर बिल्डर क्लास का। लेट्स से ऑर्डर बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ लेट्स से मेमोरी लोकेशन 1000 पे OB एंड OB क्या कंटेन करेगा? OB कंटेन करेगा ऑर्डर बिल्डर क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस, यानी कि OB के अंदर क्या होगा? 1000. दिस इज माय OB एंड दिस इज माय ऑर्डर क्वांटिटी। तो अभी मैं क्या करूंगा? आई विल क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि स्ट्रेटजी ऑब्जेक्ट टू यूजिंग ऑब्जेक्ट। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? दिस पर्टिकुलर कोड विल यूज डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है? सैलो कॉपी क्रिएट कर देता है। यानी कि ऑब्जेक्ट 2 मेरा किस तरह का दिखेगा? ऑब्जेक्ट 2 विल बी लाइक दिस 10 एंड 1000 एंड इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो गया कि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो OB है वो सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसको ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो OB है वो पॉइंट कर रहा है। तो जब मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिलीट करूंगा एट द टाइम मैं मल्टीपल डिलीशन कर रहा हूं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के। सो इसकी वजह से क्या होगा कि मेरे को डेंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि यहां पे मैं एक स्ट्रेटजी क्लास का कॉपी कंस्ट्रक्टर में यहां पे लिखूंगा कॉन्स्ट स्ट्रेटजी, जो कि आर्गुमेंट क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। एंड यहां पे जब मैं इस पर्टिकुलर कोड को यूज करके ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करूंगा तो मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक नया OB क्रिएट करूंगा जो कि एक नई मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट होगा। यानी कि अभी जो OB है वो एक और OB क्रिएट हो जाएगा एंड ये किस लोकेशन पे हो जाएगा? 2000 मेमोरी लोकेशन पे। एंड जो मेरा ऑब्जेक्ट 2 है उसका OB क्या कंटेन करेगा? 2000। यानी कि अभी क्या हुआ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो
किसी और मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है एंड ऑब्जेक्ट 2 किसी और मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। व्हाई? बिकॉज मैंने अपना खुद का कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया एंड उस कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक नया ओबी क्रिएट किया होगा। एंड इसको हम किस तरह से करते हैं, दैट वी विल ट्राई टू सी व्हेन वी विल इंप्लीमेंट डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो उस टाइम पे हम देख रहे होंगे कि किस तरह से डीप कॉपी क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से जब मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिलीट करूंगा तो मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूंगा एंड ऑब्जेक्ट 2 को जब मैं डिलीट करूंगा तो मैं इस मेमोरी लोकेशन को डिलीट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम नहीं अकर होगी। वो क्यों अकर नहीं हो रही है? बिकॉज अभी मेरे जो ऑब्जेक्ट हैं दोनों के दोनों वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट डीप कॉपी यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इस लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं तो आई कैन से कि जब भी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी कंटेन करता है, एट दैट टाइम आई शुड प्रीफर क्रिएटिंग डीप कॉपी रेदर देन सैलो कॉपी। बिकॉज अगर मैंने सैलो कॉपी क्रिएट किया तो मेरे जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होंगे। बट इन केस ऑफ डीप कॉपी मेरे जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट मैं सिस्टम में क्रिएट करने वाला हूं कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करके, वो अपने खुद के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे। यानी उन्होंने जो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी के लिए सेपरेटली मेमोरी क्रिएट करी है उसको पॉइंट करेंगे। एंड व्हेनेवर आई विल डिलीट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स तो ये अपनी अपनी मेमोरी को डिलीट करेंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डीप कॉपी। सो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे।